शुरुआत कानपुर देहात से खबर की कर लेते हैं, जहां कानपुर देहात में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, विद्युत संविदा कर्मी की करंट के चपेट में आने से मौत हुई थी। इस दौरान एसडीओ और जेई के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। फॉल्ट ठीक करने और शटडाउन लेकर विद्युत पोल पर संविदा कर्मी चढ़ा था। घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद मृतक के परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस दौरान सिकंदरा तहसील क्षेत्र के राजपुर में इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये कानपुर देहात से ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक फॉल्ट सही करने के दौरान विद्युत कर्मी पोल पर चढ़ा हुआ था, विद्युत विभाग के पोल पर चढ़ा था और इस दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। फोन किया, चढ़ गया खम्भे पे, वहाँ पे गाना सेट डाउन लेके चढ़ा, फिर किसी ने सेट डाउन ढील दिया, उसी समय ऊपर से तीन खंड हो गए। उसको हमारे लिए न्याय चाहिए। क्या मांगे आप लोग? जाम लगाए हुए आगे बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 बच्चे छोटे छोटे, वो लोग अलग रहते हैं, उनको चाहिए। और क्या, बच्चों कोई सब हो जाएगा और क्या पता। हाँ जी, यहाँ अलग अलग रहते हैं। जो अधिकारी जिम्मेदारी लेगा वो आके जाम खुलवाए। आप जो सरकारी जिम्मेदारी ले वो जाम खुलवाए, 50 कार्रवाई करिए। सरकारी नौकरी, बिजली से, लाइट से, पति फोन आया था, सिकंदरा में लड़ाई हुई थी जय से, जय ने खुलवाई लाइट, जो जब हादसा हुआ है जय ने खुलवाई लाइट, जय से लड़ाई हुई है। बच्चन को सब सुरक्षा दो, हमें पैसा, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमारे बच्चन को खावे पीवे को सब कुछ चाहिए, हमारा कोई नहीं है। तो कानपुर देहात से पूरा मामला सामने आया था, जहां करंट की चपेट में आने से एक विद्युत कर्मी की मौत हो गई थी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने साफ तौर पर बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हालांकि प्रमुखता से इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब इस मामले में एक्सीएन, एसडीओ और जेई के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो गया है। तो करंट लगने से यहां विद्युत कर्मी की मौत हो गई थी। करंट की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा, जिसमें विद्युत कर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर एक्शन हुआ है। एक्सीएन, एसडीओ और जेई के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। फॉल्ट ठीक करने शटडाउन लेकर विद्युत पोल पर संविदा कर्मी चढ़ा था। हालांकि अब इस मामले पर एक्शन हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं गौरव शुक्ला का। गौरव, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें एक विद्युत कर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, उन्होंने उसके बाद बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हालांकि अब इस मामले पर एक्शन हुआ है और कई अधिकारियों को जो है निलंबित किया गया है, साथ ही उन पर केस भी दर्ज हो गया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये बिल्कुल आपको बता दूं कि मंगलवार का ये हादसा है, जब विद्युत संविदा कर्मी जो है मनोज लाइन की फॉल्ट ठीक करने के लिए जो है एक खंभे पर चढ़ा हुआ था। उसने लिखित तौर पर जो है शटडाउन लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वहां से सप्लाई को पुनः चालू कर दिया गया, जिसके चलते वह हादसे का शिकार हो गया और एक दुखद घटना हुई। जो एक वीडियो लाइव सामने आया था वो हृदय विदारक था, क्योंकि जो मनोज का शरीर था, गर्दन, हाथ, शरीर 4 टुकड़ों में बट गया। जिसने भी ये वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। और इसके बाद लगातार सूचना परिजनों को मिली, तो जो मृतक मनोज है उसकी पत्नी प्रियंका ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि मनोज का फोन आया था, जेई के साथ उनका विवाद हुआ और जेई ने ही पूरी लाइन को चालू करवाया, जिससे कहीं न कहीं ये हादसा हुआ है। सीधे तौर पर जो है विभागीय अधिकारियों के ऊपर ये आरोप था और इसके बाद उन्होंने एक कार्रवाई की मांग को लेकर के जाम लगाया था और तमाम प्रदर्शन किया था। मुगल रोड को भी जाम कर दिया था। इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और कहीं न कहीं अब उसका खबर का जो है असर देखने को मिला। जो एक्सीएन है, जेई है, एसडीओ है, हालांकि उनका नाम पता अज्ञात रखा गया है, लेकिन इन विभागीय 3 अधिकारियों के खिलाफ
गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो गया है। तो कहीं न कहीं अभी जांच के घेरे में होंगे। बिल्कुल, यानी गौरव यहाँ पर एक्शन लेते हुए हालांकि 3 अधिकारियों पर मामला दर्ज हो गया है, जिसमें एक्सीएन, एसडीओ और जेई शामिल है, लेकिन आगे किस तरह से कार्रवाई और आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से परिजनों ने जाम लगाया, तमाम प्रदर्शन किया, चैनल ने खबर दिखाई, उसको संज्ञान में लिया गया और मामला दर्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जांच के घेरे में जरूर ये तीनों अधिकारी आ गए, क्योंकि सीधे तौर पर इनके पद का जो है दुरुपयोग किया गया। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जब लिखित तौर पर शटडाउन किसी भी लाइनमैन ने लिया हुआ है, तो ऐसे में जिम्मेदारी होती है कि कोई हादसा न हो। इसको लेकर के अगर लाइन चालू की जाए तो पहले उस डायरी को पढ़ा जाए कि आखिर किसी भी लाइनमैन ने शटडाउन लिया है या नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं इरादा जरूर नहीं रहा होगा, लेकिन हत्या उनकी लापरवाही के चलते हुई है और यही वजह है कि पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और अब इन पर वो जांच होगी। जांच के बाद जाहिर तौर पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि पावर हाउस के कोई बड़े पद के अधिकारी हैं, इनकी सरपरस्ती में ही पूरा विभाग जो है चलता है। कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई तय जरूर होगी। बिल्कुल, यानी गौरव, जिस तरह से इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था अपने दर्शकों को, इसके बाद अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है। एक्सीएन, एसडीओ और जेई के खिलाफ केस इस मामले में दर्ज हो गया। हालांकि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन इसमें और जिम्मेदार पाए जाते हैं, वो देखना अहम होगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।